क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो अदालत और सरकार के बीच में नहीं है, बल्कि न्यायाधीशों के बीच ही चल रही है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि देश भर में हजारों न्यायिक अधिकारी वर्षों से ये महसूस कर रहे थे कि वे पीछे रह गए हैं और वे चाहते थे कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एक स्पेशल कोटा मिले। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में नहीं कह दिया है, एक स्पष्ट, तेज, संवैधानिक नो। और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा निर्णय है जो आने वाले लगभग 50 सालों के लिए भारत की हायर जुडिशियल सर्विसेज की पूरी सीनियरिटी की संरचना बदल देगा। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोटी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए किसी भी तरीके का स्पेशल कोटा पूरी तरीके से खारिज कर दिया है डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट में, और इसके बजाय पूरे भारत के लिए एक समान, बाध्यकारी और नेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। मेरे साथ इस सेशन के अंदर बने रहिएगा, क्योंकि ये फैसला समझने के बाद आप जान पाएंगे कि भारत की जुडिशरी कैसे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट जज तक की यात्रा कैसे बदल जाएगी आने वाले समय में, और न्याय की व्यवस्था कैसे मजबूत होगी। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, दून लॉ मेंटर। गूगल प्ले स्टोर से भी दून लॉ मेंटर ऐप को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मामले की पृष्ठभूमि क्या है और इसमें समस्या क्या थी। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनता है। इसके लिए 3 रास्ते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति हायर जुडिशियल सर्विसेज में प्रवेश पा सकता है। 3 रास्ते कौन से हैं? पहला था रेगुलर प्रमोटीज का, आरपी के थ्रू, जो सिविल जज के रूप में कई साल सेवा देकर ऊपर आते हैं। पहला है रेगुलर प्रमोटीज का, जो सिविल जज अपॉइंट होते हैं, वो कई साल सेवा में रहने के बाद फिर प्रमोशन के बाद रेगुलर प्रमोटीज के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। दूसरा है एलडीसीई कैंडिडेट, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आते हैं। और तीसरे थे डीबी यानी के डायरेक्ट रिक्रूट्स, जो सीधे वकालत से डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होता है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का एज वकील। तीनों एक ही कॉमन कैडर में आते हैं, लेकिन प्रमोटी जजेस ने एक बहुत गंभीर बात उठाई। हम 20 से 25 साल तक सिविल जज के रूप में काम करते हैं, फिर भी कई बार हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज तक नहीं बन पाते हैं। डायरेक्ट रिक्रूट्स हमसे तेज ऊपर चले जाते हैं, इसलिए हमें एक स्पेशल कोटा मिलना चाहिए ताकि हम भी एक स्पेशल कोटे के तहत जल्दी से डिस्ट्रिक्ट जज बन सके। इस पर एमिकस क्यूरी ने भी प्रमोटी जजेस की बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 बड़े सुझाव दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गहरा सवाल पूछा सभी से, क्या वाकई में प्रमोटी जजेस को पूरे भारत में कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, या यह सिर्फ एक हर्ट बर्न का एहसास है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा, हर्ट बर्न का एहसास है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है प्रमोटी जजेस से। इसका जवाब आया कि किसी भी स्टेट में जो डेटा है वो ये साबित नहीं करता है कि डायरेक्ट रिक्रूट प्रमोटीज को नेशनल लेवल पर दबा रहे हैं। आपको यहां तक सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी दीजिएगा और लाइक भी, शेयर भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के अंदर मुख्य दलील क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5 बड़े सिद्धांत दिए हैं, आपको एक बार ध्यान दीजिएगा। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, और जो सबसे पहला सिद्धांत दिया है वो दिया है डायरेक्ट रिक्रूट डोमिनेशन का कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने साफ ये बोला है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट डोमिनेशन। कई राज्यों के आंकड़े हैं जो वो बताते हैं कि प्रमोटीज बहुत जगहों में पहले से ही बराबर या फिर अधिक जिम्मेदार पदों पर हैं, इसलिए नेशनल लेवल पर कोई समस्या साबित नहीं हुई।
दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली, हायर जुडिशियल सर्विसेज में प्रमोशन के बाद, प्रवेश के बाद बर्थ मार्क खत्म हो जाता है। एचजेएस में आने के बाद बर्थ मार्क खत्म हो जाता है। सीनियरिटी स्टार्ट्स फ्रेश इन एचजेएस। कोर्ट ने कहा कि जो रेगुलर प्रमोटीज हैं या एलडीसीई के थ्रू या फिर डायरेक्ट रिक्रूट हैं, तीनों जब एचजेएस के अंदर यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनका जो जन्म चिन्ह है ना वो खत्म हो जाता है। यानी आप कहां से आए, कि आप सिविल जज से आए या कहां से आए या बार से आए या कैसे आए, वो आपके सब खत्म हो जाते हैं। चाहे आप प्रमोशन होके आए हो, वो सब खत्म हो जाते हैं। ये आपको भविष्य के प्रमोशन का आधार नहीं बन सकता, ये आपके भविष्य के प्रमोशन का आधार नहीं बन सकता। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि लंबे समय तक सिविल जज रहना कोटा का आधार नहीं है। लेंथ ऑफ सर्विस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर कोटा क्रिएशन। कोर्ट ने साफ कहा कि सिविल जज के रूप में आपका लंबा अनुभव सीनियरिटी में फायदा नहीं दे सकता। यह मापदंड होगा मेरिट कम सीनियरिटी का, ना कि लेंथ ऑफ सर्विस का। मतलब कि जो मेरिट यानी कि योग्य होगा वो ही डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं वो कानूनी अधिकार नहीं है। जो एस्पिरेशंस हैं दे आर नॉट लीगल राइट। कैरियर एस्पिरेशंस आर नॉट लीगल राइट ऑफ द प्रमोटी जजेस। कुछ अधिकारियों का ये महसूस करना कि उनका करियर धीमा है कोटा का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि कैरियर स्टैग्नेशन यानी कि कैरियर में धीमापन, प्रमोशन स्लो हो रहे हैं, यह संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आपके लिए स्पेशल कोटा क्रिएट किया जाए। और पांचवी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वो प्रोमोटीज के पास कई रास्ते पहले से हैं ऊपर जाने के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंचने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोर्ट ने याद दिलाया कि जो प्रमोटीज हैं उनके पास कई रास्ते हैं, जैसे कि रेगुलर प्रमोशन का माध्यम या फिर एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का माध्यम है, और अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी। जब कौन से केस के जजमेंट के बाद? केवी जजमेंट के बाद, रेजानिश केवी जजमेंट के बाद। कि मतलब अगर कोई सिविल जज 7 साल तक रह गया है तो वो डायरेक्ट रिक्रूट की अब तरह अप्लाई कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज में। तीनों रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कोटा की जो जरूरत है वो न्यायिक रूप से औचित्य साबित नहीं करती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बात करते हैं एमिकस क्यूरी के 4 सुझाव जो एमिकस क्यूरी की तरफ से आए थे इस मामले के अंदर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और वो क्यों खारिज हुए उनको भी समझते हैं। एमिकस क्यूरी ने प्रमोटी जजेस के समर्थन में सुझाव दिए 4, जिसमें पहला दिया कि 1:1 का कोटे का सुझाव दिया, जो ये कहता है कि प्रमोटीज और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बीच 1:1 का कोटा होना चाहिए। कि मतलब एक प्रमोटी जज डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा और एक डायरेक्ट रिक्रूट डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। ये एक सुझाव दिया एमिकस क्यूरी ने। दूसरा सुझाव दिया कि हायर पोस्ट के लिए 50% जोन ऑफ कंसीडरेशन रखी जा सकती है, 50-50 जोन, इक्वल कंसीडरेशन जोन। और तीसरा, सिविल जज की सेवा के हिसाब से हर 5 साल पर 1 साल सीनियरिटी वेटेज दिया जाना चाहिए। कि मतलब अगर कोई 5 साल तक सिविल जज की तरह काम कर चुका है तो उसे हर 5 साल पर 1 साल का सीनियरिटी वेटेज दिया जाना चाहिए। और चौथा जो सुझाव दिया एमिकस क्यूरी ने वो ये दिया कि 3 अलग सीनियरिटी लिस्ट, जैसे कि रेगुलर प्रमोटीज की, एलडीसीई की और डीआर का जो वो अनुपात है वो 50:25 होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों सुझावों को खारिज कर दिया क्योंकि इससे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बनता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दूसरा, नेशनल लेवल डिसएडवांटेज साबित नहीं हुआ प्रमोटी जजेस के फेवर में। और तीसरा, आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है, समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, और प्रमोटीज के पास आगे बढ़ने के कई रास्ते पहले से मौजूद हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समाधान है वो कोटा नहीं है, समाधान है नेशनल यूनिफॉर्मिटी, यानी कि पूरे देश में एक रूप से समरूपता। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा।
अब बात करते हैं आगे की क्या नई नेशनल गाइडलाइन क्या है 142 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन इशू की है उसको समझते हैं। अब आता है इस जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, 5 नेशनल गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट जस्टिस की बात करता है के तहत पूरे देश के लिए बाइंडिंग गाइडलाइन दी है। और ये गाइडलाइन क्या है? पहली गाइडलाइन है कि एनुअल 4 पॉइंट रोस्टर होगा। एनुअल 4 पॉइंट रोस्टर होगा, हर साल सीनियरिटी इस क्रम में तय होगी। 2 रेगुलर प्रोमोटीज, फिर वो एक डिपार्टमेंटल एलडीसी में जाएंगे और एक डायरेक्ट रिक्रूट। तो मतलब हर साल सीनियरिटी इस क्रम में तय होगी। 2 रेगुलर प्रोमोटी को कंसीडर किया जाएगा, फिर एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंसीडर किया जाएगा और फिर एक डायरेक्ट रिक्रूट से कंसीडर किया जाएगा। अब रिक्रूटमेंट ईयर की अगर हम सीनियरिटी की बात करें, रिक्रूटमेंट ईयर की सीनियरिटी की बात करें तो उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीनियरिटी बाय रिक्रूटमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो इसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईयर ऑफ एक्चुअल अपॉइंटमेंट डिटरमाइंस दी सीनियरिटी। किस साल उनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो उनकी वरीयता या सीनियरिटी को चेक करेगी। यदि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया उसी साल खत्म हो तो सीनियरिटी उसी साल की मानी जाएगी। यानी प्रक्रिया सालों खींचे तो सीनियरिटी उसी की तय होगी जिस साल नियुक्ति हुई है। अब जो तीसरी गाइडलाइन दी वो दी डीआर और एलडीसीई सीटें खाली रहती हैं तब क्या होगा। उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डायरेक्ट रिक्रूट या फिर एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीट्स खाली रह जाती हैं तो प्रमोटीज उन्हें भरेंगे, लेकिन प्रमोटीज को अपने स्थान पर ही रखा जाएगा। 50% 50:25 का संतुलन हर हाल में बना रहेगा। अब जो चौथा जो गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये दी है कि पुराने विवाद अब नहीं खुलेंगे। ये गाइडलाइन पुराने मामलों को नहीं छेड़ेगी। ये एक प्रोस्पेक्टिव जजमेंट है जो आने वाली भविष्य की जो रिक्तियां होंगी उनको भरने के लिए यूज होगा। और पांचवा, हाई कोर्ट को है इस मामले के अंदर विस्तृत नियम बनाने होंगे। देश की हर हाई कोर्ट अब स्टेट रूल्स में ये भी गाइडलाइन लागू करेगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे मजबूत पंक्तियों की, सबसे मजबूत टिप्पणियों की जो इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। वे लाइनें सुनते हैं जो इस निर्णय की आत्मा है। पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा, सर्विस इन लोअर रंग्स लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस वंस ऑफिसर्स एंटर दी एचजेएस। मतलब कि लोअर जुडिशरी का अनुभव हायर जुडिशियल सर्विसेज में प्रवेश के बाद महत्व खो देता है। दूसरी टिप्पणी है कि लेंथ एंड परफॉर्मेंस एज सिविल जजेस डू नॉट क्रिएट एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं बनती अनुच्छेद 14 के तहत। तीसरी, नो ऑल इंडिया मैलेडी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट क्राउडिंग आउट ऑफ प्रमोटीज हैज बीन प्रूव्ड। मतलब क्या बोला, नेशन वाइड डायरेक्ट रिक्रूट का डोमिनेशन साबित नहीं हुआ है, यह भी कोर्ट ने बोला है। और चौथी पॉइंट बोली है कि जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो कोई अधिकार नहीं है। कैरियर प्रोग्रेशन टू हायर जुडिशियल सर्विसेज इज नाइदर ए मैटर ऑफ राइट नॉट एंटाइटलमेंट। और पांचवी बात बोली है, हर्ट बर्न से नियम नहीं बनते हैं। हर्ट बर्न कैन नॉट गाइड सीनियरिटी रूल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पंक्तियों में साफ दिखता है कि कोर्ट जो मेरिट, इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी को सर्वोच्च मानती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, कि आपको क्या लगता है कि प्रमोटेड जजेस के लंबे अनुभव को सीनियरिटी में वेटेज मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आप किससे एग्री करते हैं? आप अपना ओपिनियन और उसका रीजन भी बताइएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मसले के एनालिसिस की, कंक्लूजन की। हम अपना विश्लेषण कर रहे हैं इस जजमेंट का। ये जो निर्णय है ना, जुडिशरी के भीतर एक क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी पैदा कर रहा है।
कोर्ट ने कोटाज, भावनाएं और व्यक्तिगत ग्रीवेंसेस को नकार कर एक न्यूट्रल, प्रिडिक्टेबल और मेरिट बेस्ड ढांचा बनाया है। इससे क्या होगा? इससे होगा नेशनल कंसिस्टेंसी, पूरे देश में समरूपता आएगी। दूसरा, इंटर स्टेट बैलेंस बनेगा। तीसरा, डिस्क्रिमिनेशन समाप्त होगा। और चौथा, पदोन्नति ट्रांसपेरेंट होगी, प्रमोशन ट्रांसपेरेंट होंगे। इस मामले का निष्कर्ष यही है सेशन का कि ये जो जजमेंट है जुडिशरी को आंतरिक विभाजन से बचाता है। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति को हायर जुडिशियल सर्विसेज में आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन केवल मेरिट कम सीनियरिटी के बेसिस पर। यह फैसला प्रमोटी जजेस, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स एंड डायरेक्ट रिक्रूट्स तीनों के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आपको ये विश्लेषण स्पष्ट, पसंद, सरल और गहराई से समझ आ गया है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। अपने सभी जजेस या जुडिशरी एस्पिरेंट या लॉयर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और अगर न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल करिए। वहां आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगी और कोई कोर्स पसंद आए तो हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोर्स आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी दून लॉ मेंटर के नाम से, या सीधा आप इस बार कोड को स्कैन करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा जरूर। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।